हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सिविक्स एसएसटी का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मतलब विविधता की समझ। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 चिल्ड्रन अबव योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर्स। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। Is your drawing similar to any of the others? क्या आपका चित्र अन्य 3 चीज़ों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता आती है। दिस इज़ बिकॉज ईच नॉट वन ऑफ हैज़ अनक्यूट ड्राइंग स्टाइल, डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। आवर कल्चरल बैकग्राउंड, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, हम सबका तरीका अलग अलग होता है। नाउ ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों को जवाब एक जैसे हैं। Is there anyone whose list matches your exactly? कोई है जिस कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? Probably not, but many of you may have similar answers. शायद नहीं हो, लेकिन ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। And how many like reading the same kind of books? कितने साथियों को आपकी जैसा किताब पढ़ना पसंद है? And reading the same kind of books, how many different languages are spoken by the students in your class? साथियों, आपके जैसा किताब पढ़ना पसंद है। आपके कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि साथियों की तरह हैं और हमें कई मामलों में अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती करना, फ्रेंड्स बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। नीचे जो कहानी दी गई है उसे पढ़ें और इसके बारे में सोचें। आई हैड मीट इट इज़ अ जोक मेड अप ऑफ स्मॉल रेग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. मैंने इसे मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ जगह पर वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिलजुले जुले शब्द में चिल्लाकर सुनता रहता। सब्जेक्ट्स, he asked, how could I explain what a subject was to someone who had never begun to school? Well, this is something I began, but the lights is changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. इस बारे में वह पटरी के सहारे रुका और मैंने उसको हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, हिंदी पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए वो बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी कि विषय के साथ
हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे की गाड़ियों के हॉर्न 100 गुना बढ़ गए। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। The next day he was there again, smiling at me, holding out a Hindi paper. अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। अगले दिन जब वो गया तो वो फिर से वहाँ पर मिला और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। उसने कहा आपका अखबार, अब बैठिए, यह बताइए यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब उसने फिर से पूछा कि यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। Oh, it's just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसका जवाब था। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। Where is your mother now? I asked, but then the lights changed. I was off. अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। My name is Sameer, he said the next day, and very shyly he asked, what's yours? मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? And it was incredible. My bicycle bubbled. My name is Sameer too, I said. What? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father, you know. मेरी साइकिल डगमगाती हुई मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हुआ पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। So now you are समीर 1 and I am समीर 2. तो अब से आप समीर 1 हैं और मैं समीर 2. He said triumphantly something like that. I answered and I held out of my hand. हाथ मिलाओ समीर 2. उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसका हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। While Sameer 1 is more familiar with English, Sameer 2 speaks Hindi. Although they both do more at home in different languages, they still communicated with each other, and they made the effort to do so because this was what was important to them. अगले दिन उसके चेहरे पर वह चिरपिचार मुस्कान थी। मेरठ में उसकी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वह दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य दरबार की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, संप्रदाय दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी नज़र ऊपर नहीं उठी। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया।
तो आज तक के लिए यहीं तक, एंड आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।